हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 16 के बी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 16 के ए का सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर 16 के बी का पहला नंबर हल करेंगे। बोला गया है एक बैंक अपने ग्राहक को जमा धन पर 8% साधारण ब्याज देता है। जमा धन उस पर अर्जित वार्षिक ब्याज की दर से एक आलेख खींचना है और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। ए में बोला गया है 450 रुपया जमा करने पर ब्याज कितना होगा। दूसरा में बोला गया है 20 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए जमा कितना धन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए 8% परसेंट का मतलब क्या होता है 100, यानी कि 100 रुपया पर ना 8 रुपया यहाँ पर ब्याज दिया जाता है। यानी अगर 100 रुपया आप जमा कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 8 रुपया ब्याज के साथ 108 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से बोला गया 450 रुपया जमा करेंगे तो कितना मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर 20 रुपया अगर हमको ब्याज लेना है तो कितना धन जमा करना पड़ेगा। तो इसको जानते हैं किस प्रकार से बनाइएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो जो ग्राफ वाला पेज होता है ना, उस पर हिंदी वाला दिया गया है तो वहाँ पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बुक में ही बता रहे हैं। ठीक है, आपको कॉपी पर बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे ना कि 100 रुपया का साधारण ब्याज 8 रुपया है। कैसे फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो 100 रुपया का अगर 8 होगा तो 200 रुपया का अगर साधारण ब्याज निकालने जाइएगा तो 8 दूनी के 16 रुपया। 300 रुपया का अगर निकालिएगा तो 8 तिया के 24 रुपया। 400 रुपया का अगर आप निकालेंगे तो 8 चौ 32 रुपया आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप 500 तक भी निकालेंगे तब बस 8 ही से गुना करते चल जाना है तो 8 पंच 40 रुपया आ जाएगा कि नहीं। तो अब इसको जानते हैं आप कैसे लिख दीजिए। इसको फ्रेंड्स बढ़िया से लिख देंगे सजा के थोड़ा सा, जिससे कि यहाँ पर लिख दीजिएगा रुपया, नीचे यहाँ पर लिख देंगे ब्याज, और इस प्रकार से ना बॉक्स में यहाँ पर बंद कर लेंगे। ये फ्रेंड्स हमने आपको समझाने के लिए बताया था, नहीं तो डायरेक्ट हम इस प्रकार से बनाते तो आप कंफ्यूज हो जाते कि कैसे किए हैं। अब रुपया 100, 200, 300, 400, 500 रुपया यहाँ पर है ना, यहाँ पर लिख देंगे 100, 200, 300, 400, 500। तो रुपया कितना हो रहा है 8, 16, 24, 32, 40। इस प्रकार से यहाँ पर बना लेंगे। क्या फ्रेंड्स पहले बताइए, क्या इतना तक में कोई भी दिक्कत है? तो आप कहेंगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको यहाँ पर ग्राफ के रूप में दर्शाना है, तो ग्राफ के रूप में दर्शाने के लिए ग्राफ वाला कॉपी पर चलना होगा। तो चलिए चलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ग्राफ वाला पेज आपके सामने हम ले आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पता कैसे दर्शाना आपको, एक तरफ ना यहाँ पर हम ले लेंगे कहीं पर 0, फिर 100, 200, 300, 400, 500 जैसे भी जस्ट हमने बनाया था ना, तो पहले हम इंच की सहायता से फ्रेंड्स यहाँ पर एक पाई पार लेंगे ताकि यहाँ पर अच्छे से सभी चीज़ पता चले। तो यहाँ पर से हम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये फ्रेंड्स आपको पता चल रहा होगा। अब हम यहाँ पर ना एक 0 ले लेंगे, सबसे पहले 0, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बनाएंगे तो 100, 200, 300, 400, 500 तक। 500 तक फ्रेंड्स हमने यहाँ तक ले लिए हैं। और ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पर पैसा जब हम निकाले थे तो 8 पंचे 40 तक के निकाले थे ना, तो यहाँ पर हम 40 यानी कि लगभग 5 तक यहाँ पर बना लेंगे। इस प्रकार से ले लिए हैं। ये फ्रेंड्स हमने जानकर थोड़ा सा मोटा पड़ा है ताकि यहाँ पर आपको अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 8, 16, 24, 8 चौ 32, 8 पंच 40। अब चाहें फ्रेंड्स एक बढ़ा करके यहाँ तक 48 ले लीजिए। तो इस तरह से हमने लिख लिए हैं। ठीक है, अब इधर फ्रेंड्स क्या था, ब्याज ये वाला हम लिखे हैं, तो इधर लिख दीजिएगा ब्याज रुपये में। ठीक है, ये थोड़ा सा इस प्रकार से कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे, ब्याज रुपयों में। नीचे फ्रेंड्स ये क्या था, जमा धन था, तो लिखेंगे जमा धन, ये भी रुपया में ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये फ्रेंड 300, 400, 500 तक के तो हमने यहाँ तक ले लिए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बोला गया था हम प्रश्न आपको पढ़कर बताएंगे। ठीक है, आप फ्रेंड्स अपने सामने बुक रखिएगा। तो पहला हम बोला गया 450 रुपये जमा धन करने पर प्राप्त ब्याज कितना होगा 450। तो ये रहा 400 या 500, इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स ये होगा 450, होगा कि नहीं। तो देखेंगे अगर 400 तक ब्याज रहा था तो 400 का फ्रेंड्स ये देखिए 400 रुपया का ब्याज कितना हुआ था, तो हमने यहाँ पर निकाला था 32 रुपया आया था। अब 500 के ब्याज निकाले थे तब 500 का फ्रेंड्स ब्याज आया था यहाँ पर 40 रुपया आया था कि नहीं, 32 रुपया और 400 का और 500 का यहाँ पर 40 रुपया। लेकिन फ्रेंड्स हमें से पूछा गया 400 और 500 के बीच में यानी 450 का, तो हमारा जो आंसर भी आएगा ना 32 और 40 के बीच में ही आएगा कि नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स इंच की सहायता से
पहले ये वाला देखिएगा 32 और 40 के बीच फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहा है, और ये वाला फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा पीछे यानी कि यहाँ तक चलेंगे 400 और 500 के बीच 450। तो इस प्रकार से यहाँ से फ्रेंड्स हम यहाँ तक के ग्राफ में दर्शाएंगे, और फिर ये 32 और 40 के बीच वाला फ्रेंड्स कहाँ था भाई, ये यहाँ था, ऊपर ले लेंगे थोड़ा सा और ग्राफ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर मिला देंगे तो यहाँ तक मिल जाएगा। अब उसके बाद में ना ये ए नंबर का हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स अभी यहाँ पर ग्राफ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और बनाना है। अगला बोला गया 20 रुपया, यहाँ पर 20 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन होना चाहिए। 20 रुपये प्राप्त करना है ना, तो देखेंगे 20 रुपया कैसे प्राप्त होगा, 16 रुपया या 24 रुपया। तो इसके बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 20 रुपया प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा होगा। तो आप देखेंगे जब 16 रुपया था ना तो 200, और 24 रुपया था ना तो 300। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि 200 और 300 के बीच में, तो 200 और 300 के बीच में फ्रेंड्स ये वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक चलना होगा। तो इंच से यहाँ पर भी मिलाएंगे, ये यहाँ, और फ्रेंड्स इस लाइन को यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने मिला दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना आपको इस प्रकार से यहाँ पर उल्टा करना है, जैसे 20 रुपया को यहाँ पर ब्याज प्राप्त करना है तो कितना धन जमा होगा, तो ये वाला ब्याज कर प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीर बनाते हुए आएंगे, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स क्या बोला गया था ना कि 450 रुपये प्राप्त करना है, तब हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो इधर से हम ऊपर चलना है इस प्रकार से, ठीक है। देखेंगे ऐसे कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए इतना तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। अब 100 में 8 था ना, तब क्या करेंगे, इस प्रकार से एक विकर्ण की तरह यहाँ पर पैराग्राफ खींचेंगे। जैसे 100 में 8 था तो 100 में 8, 200 में 16 था ना तो 200 में 16, 300 में 24 था ना तो 300 में 24, फिर 400 में 32 था ना तो 400 में ये रहा 32, 500 में था ना 40 था 500 में 40। अब यहाँ पर से इस प्रकार से इंच की सहायता से इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर खींच लेंगे, कंप्लीट है। बस फ्रेंड्स हमें यहाँ तक यही बनाना था, तो हमने यहाँ पर ग्राफ की सहायता से पहले नंबर प्रश्न को हल करवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए ये फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया था फ्रेंड्स हमने वैसा वैसा हल करा दिए हैं। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा में बोला गया है एक वर्ग की भुजा की लंबाई उसकी परिमिति के बीच आलेख खींचना है। 15 सेंटीमीटर वाले वर्ग की भुजा का परिमिति कितना होगा। तो फ्रेंड्स पहले वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा कि 4 गुने भुजा। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा नंबर हल करा रहे हैं, ठीक है। तो पहला में हम लिख देते हैं, एक बना देंगे वर्ग की परिमिति बराबर हो जाएगा 4 गुने भुजा। तो क्या इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पता है, अब फ्रेंड्स हम इस प्रकार से डायरेक्ट पूरा आपको लिखेंगे नहीं, क्योंकि पहला नंबर तो हमें आपको समझाना था तो इसलिए पूरा बताए थे। डायरेक्ट यहाँ पर आप लिखिएगा भुजा, यहाँ पर लिख लीजिएगा परिमिति। इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स बॉक्स में बंद कर लेंगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कितना कितना दिया गया था, तो बोला गया 15 सेंटीमीटर भुजा वाले का वर्ग का परिमाप। तब 15 बोला गया है ना, तब पहले हम 10 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फ्रेंड्स भुजा रहता 10 तब परिमाप 4 गुने भुजा, तो 10 × 40। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 20 रहता तब 20 × 84, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर 30 रहता तो 3 × 12 120, 40 रहता तो 40 × 16 160, या फ्रेंड्स 50 तक के बना लेंगे। अब 50 रहता तो 50 × 200, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स हमने 50 तक के क्यों बना है ना, आप यहाँ पर देखेंगे 15 बोला गया है तो 15 से थोड़ा छोटा 10 लेनी है, और 100 यहाँ पर 100 का परिमाप पूछा गया था, ठीक है, 100 तक, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही लेकर के चलेंगे। तो क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ए नंबर बी नंबर में है ना, तब इसका भी यहाँ पर ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं ग्राफ वाले पेज पर। लेकिन फ्रेंड्स देखिए दूसरा नंबर आने से पहले ना पहला नंबर को हम थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया 450 रुपये जमा करने पर प्राप्त ब्याज कितना होगा। तो हमने तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया था, मतलब कि ग्राफ में फ्रेंड्स की 36 आया था, तो आप यहाँ पर लिख भी देंगे कि 36 आया था। उसी प्रकार से 20 रुपये ब्याज पर प्राप्त करने के लिए जमा धन कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जमा धन कितना था 250 रुपया, तो यहाँ पर वैसे निकाले थे ग्राफ में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसका पूरा का पूरा इस प्रकार से आंसर आप लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की परिमिति कितनी होगी। तो पहले आप ही बताया फ्रेंड्स कि 15 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट कहेंगे 60, तो यहाँ पर हम 60 लिख लेंगे। और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर परिमाप है, तो लेकिन परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, तो अगर परिमाप ही 100 दिया गया है तो 4 से भागा दे देंगे तो कभी भुजा नहीं आ जाएगा। तो 4 से 100 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया है। अब इसको हम समझते हैं ग्राफ पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हमने एक ग्राफ का पेज ले लिया, ठीक है।
अब यहाँ पर हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है क्या करना है, एक तरफ लिख देना है परिमिति, ठीक है, जो हमने निकाला था एक तरफ भुजा की लंबाई। तो हम यहाँ पर परिमिति को दर्शा देते हैं और नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर हम भुजा को दर्शा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ से बना लेते हैं फ्रेंड्स, ये इधर बना लेंगे और जो शेष बच गया ना उसको ऊपर ले लेंगे इस साइड। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम लेंगे कितना से, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने फ्रेंड्स जो निकाला था वो 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से सभी का निकाले थे। यहाँ पर से ले लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, तो हम 50 तक ही रहने देते हैं यहाँ भी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस प्रकार से फ्रेंड्स जो हम परिमिति निकाले थे ना उसमें कितना आया था, अगर 10 था तो 10 का परिमाप था 40, 20 था फ्रेंड्स तो 20 का था 80 और यहाँ पर 30 था तो 30 का था 120, तो वही वाला ना हम इधर लिख देंगे, ठीक है। देखिएगा 0, फिर यहाँ पर से लिखते हुए चलेंगे 40, फिर उसके बाद में 40 के बाद क्या निकाले थे 80, फिर उसके बाद फ्रेंड्स 80 के बाद अब बुक में देखिएगा 120, फिर 160, फिर 200, तो इस प्रकार से हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 और भुजा 10 था फ्रेंड्स, अब परिमाप था यहाँ पर 40, तो ये 10 और 40 यानी कि फ्रेंड्स यहाँ भुजा 20 है, परिमाप 80, तो यहाँ फिर उसी प्रकार से फ्रेंड्स 160, 120, ये 30 था तो 40 था तो 160, इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप आगे लिखते हुए चलेंगे, लेकिन ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर बना दिए हैं। अब पूछा क्या गया था ना, जो पढ़िए 15 सेंटीमीटर भुजा वाले के वर्ग की परिमिति कितनी है, तो 15 सेंटीमीटर वाले फ्रेंड्स भुजा है और उसका वर्ग का हमसे परिमिति पूछा गया था। तो 15 सेंटीमीटर किसकी है, 10 और 20 के बीच में है 15 सेंटीमीटर, क्या कोई दिक्कत नहीं है। और 10 में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या था 40 और 20 में क्या था 80, तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन दोनों के बीच में आएगा। तो एक फ्रेंड्स यहाँ पर बिंदु देंगे और यहाँ पर अगर इंच है तो इंच की सहायता से आपको इस प्रकार से इधर अशेष फ्रेंड्स यहाँ पर मिला देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं 15 से लेकर के फ्रेंड्स ऊपर यानी ऊपर की तरफ चल रहे हैं ना, तो इस प्रकार से आपको चिन्ह दे करके दर्शा देना है। चलिए हो गया पहला। फिर 100 सेंटीमीटर परिमाप का एक वर्ग का भुजा की लंबाई, 100 सेंटीमीटर परिमाप का फ्रेंड्स एक वर्ग का भुजा की लंबाई 80 और 120 यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पर 100 अगर आ गया है तो देखिए अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 100 नहीं रहता, अगर सिर्फ 80 रहता तो हम किसका यहाँ पर परिमाप निकालते हैं, तो 4 से भागा दे दीजिएगा तो पता चलेगा 20 का, यानी कि यहाँ वही फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 120 का लेंगे तो किसका आ जाएगा 30 का, तो 20 और 30 के बीच में फ्रेंड्स यानी कि यहाँ पर होगा। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से खींचना है और फ्रेंड्स कहाँ तक चलना है, यहाँ तक। देखिए हम यहाँ पर एक बिंदु दे दिए थे यहाँ तक, तो फ्रेंड्स इसमें क्या किए हैं ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये वाला बिंदु यहाँ पर मिलाए थे ना, जिस सबका फ्रेंड्स हम निकाले थे यहाँ पर परिमाप, वो इस प्रकार से यहाँ पर मिला दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न का भी आंसर निकाल दिया है, हल हो चुका है, ठीक है। हमने फ्रेंड्स आपको बता भी दिया है कि किस प्रकार से यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार से ना फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर और चौथा नंबर प्रश्न बनेगा। तो 2 प्रश्न हमने अभी बताया है, 2 प्रश्न आपको हम होमवर्क में देते हैं, 3 नंबर या 4 नंबर कि आप बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर आपसे बन जाता है फ्रेंड्स तो अच्छी बात है, और नहीं बनेगा ना तो कल के वीडियो में हम इसको सॉल्व करा देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ये वाला हम पहली बार पढ़ रहे हैं, समझिए, क्योंकि सिर्फ इसमें 4 ही प्रश्न दिए गए हैं। या सभी को अगर आज ही एक ही वीडियो में कवर करा देंगे ना तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो फ्रेंड्स वो भी बेकार हो जाएगा। तो इसके चलते हमने यहाँ पर 2 ही प्रश्न आपको बताया है, ठीक है। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।